यायर की बेटी। और जब यस्सु कश्ती पर फिर पार आया तो बड़ा हजूम उसके पास जमा हो गया, और वो झील के किनारे था। और इबादत खाने के सरदारों में से यायर नामी एक आया और उसे देखकर उसके कदमों पर गिरा और यूं कहते हुए उसकी बहुत मिन्नत करने लगा कि मेरी छोटी बेटी मरने के करीब है, तू आ और उस पर अपने हाथ रख ताकि वो अच्छी हो जाए और जिंदा रहे। तब वो उसके साथ चला और बड़ा हजूम उसके पीछे हो लिया और लोग उस पर गिरे पड़ते थे। और एक औरत जिसका 12 बरस से खून जारी था और जिसने कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठाकर और अपना सब माल खर्च करके कुछ फायदा हासिल ना किया था, बल्कि बदतर हो गई थी, यस्सु की खबर सुनकर हजूम में उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही को छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। और उसी दम उसका अदरारे खून बंद हो गया और उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने इस तकलीफ से खलासी पाई। तब यस्सु ने फौरन अज खुद जानकर कि मुझ में से कुव्वत निकली, हजूम की तरफ फिर कर कहा, मेरे कपड़ों को किसने छुआ? उसके शागिर्दों ने उससे कहा, तू देखता है कि हजूम तुझ पर गिरा पड़ता है और तू कहता है कि मुझे किसने छुआ? तब उसने नजर दौड़ाई ताकि उसे देखे जिसने ये काम किया था। तब औरत ये जानकर कि मुझ में क्या असर हुआ, डरती और कांपती हुई आई और उसके आगे गिर पड़ी और सारी हकीकत उससे बयान की। तब उसने उससे कहा, बेटी, तेरे ईमान ने तुझे खलासी दी, सलामत चली जा और अपनी तकलीफ से बची रह। वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाने के सरदार के हाथ से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी मर गई है, अब उस्ताद को तकलीफ देने की क्या जरूरत है? यस्सु ने उस बात पर जो उन्होंने कही तवज्जो ना करके इबादत खाने के सरदार से कहा, घबराना ना, बल्कि इत्काद रख। और उसने सिवाय पतरस और यकूब के भाई यूहन्ना के किसी को अपने साथ आने ना दिया। और वो इबादत खाने के सरदार के घर में आए और उसने शोरोगुल होते और बहुत रोना पीटना देखा और अंदर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों गुल करते और रोते हो? लड़की मर नहीं गई बल्कि सोती है। वो उस पर हंसने लगे, लेकिन वो सबको बाहर निकालकर लड़की के माँ बाप को और अपने साथियों को लेकर जहां लड़की पड़ी थी अंदर गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कौमी, जिसका तर्जमा है, ए लड़की, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। लड़की फौरन उठी और चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 बरस की थी। तब लोग नहायत ही हैरान हुए। फिर उसने उन्हें बड़ी तकीस से हुक्म दिया कि ये कोई न जाने और फरमाया कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। आमीन। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। बाइबल इज लाइफ। गॉड ब्लेस यू।